हेलो एवरीवन। आज हम सेकेंड पार्ट में सेल डिवीज़न के बारे में जानेंगे। सेल डिवीज़न का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा सेल में होता है। सेल डिवीज़न का मतलब है ग्रो, रिपेयर, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। इसका मतलब सेल डिवीज़न दो तरह से होता है, एक मिटोसिस, एक मियोसिस। अब मिटोसिस में बात करते हैं। मिटोसिस यानी कि सोमेटिक सेल से लेके बॉडी सेल्स होते हैं, यानी एक सेल दो सेल में टूटते हैं, यानी कि 23 पेयर है, 23 पेयर इधर, 23 पेयर इधर, यानी कि 2n है तो 2n ही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, जेनेटिकली सेम रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। अब PAMAT यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म में है, यानी कि अगर कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका वो बताओ PAMAT, यानी कि P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टीलोफेज। अब बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज यानी कि क्रोमोजोम विजिबल होगा, इसका लॉन्गेस्ट फेज है ये, DNA 2 गुना होगा, प्रोटीन 2 गुना होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट विजिबल। अब बात करते हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम, यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम बनना शुरू हो जाएगा। एनाफेज ये शॉर्टेस्ट फेज है, जिसमें कि सेपरेशन, स्टेज का सेपरेशन होने लगेगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने लगेगा। टीलोफेज में क्या होगा, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम का डिवीजन होने लगेगा। अब यहाँ से डिवीजन होके 23 पेयर इधर, 23 पेयर इधर, दो तो क्योंकि ये दो डॉटर सेल में टूटता है। ये हेप्लॉइड होता है और डिप्लॉइड सेल होता है। अब डॉटर सेल डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम लाइक पेरेंट, जैसा पेरेंट्स होगा वैसा ही ये होगा। अब बात करते हैं मियोसिस की तरफ। मियोसिस को अर्धसूत्री भी कहते हैं। अब मियोसिस यानी कि जर्म सेल से गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब 23 पेयर है, अब ये 4 पार्ट में बटेगा। 23 ये पेयर नहीं रहेगा, सिर्फ ओनली 23 यानी कि 2n से n आ जाएगा, यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। अब जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये 23 मियोसिस क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन इसको बोलते हैं। रिड्यूस टू हाफ, आधा पे आ जाएगा। अब 2n से n पे आ जाएगा। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज की तरह, प्रोफेज 1 की तरह हो जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। और मियोसिस 2 जो है मिटोसिस की तरह होगा, सेम टू सेम मिटोसिस की तरह। अब मियोसिस का प्रोफेज जो है बहुत लंबा है। और ये डिप्लोइटिक सेल है, यानी यहाँ का क्या होगा, डॉटर सेल जो है वो हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, पेरेंट की तरह नहीं होगा। अब बात करते हैं सेल साइकिल पे। अब देखिए सेल साइकिल यानी कि इंटरफेज प्लस एम फेज यानी कि मियोसिस, मिटोसिस। G1 यानी कि ग्रोथ, G1 फेज में ग्रोथ होता है। S फेज में DNA रिप्लिकेशन होगा। G2 फेज में प्रिपरेशन होगा, RNA और प्रोटीन का, यहाँ पे सिंथेसाइज भी होगा। ये बहुत शॉर्ट है, इसमें सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है और बिल्कुल शॉर्ट में 1 पेज में ये आपका पूरा फुल, ये बुक में 4-5 पेज में था, लेकिन मैंने इसको वेरी शॉर्ट नोट्स में 1 से 2 पेज में करने की कोशिश की है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थैंक यू।